प्रधानमंत्री अगर बिहार आ रहे हैं और अगर इसका खीस पर हमारे पार्टी नेताओं को गाली दे, भद्दी भद्दी गालियां दे, उन लोगों ने तो रैला रैली किया, भीड़ नहीं जुटा। अब भीड़ नहीं जुटाने का काम क्या भारतीय जनता पार्टी का है? और भीड़ नहीं जुटेगा तो क्या गालियां देंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार में आएंगे बार बार तो क्या गाली देंगे? राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रमुख हैं लालू प्रसाद जी, हम तो उनसे आग्रह करेंगे जरा अपने नेताओं की जुबान पर लगाम लगाइए, वरना बिहार की जनता आपके जुबान पर लगाम लगा देगी। एक सप्ताह पहले हजारों करोड़ की योजना का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। आज भी 12,800 करोड़ के परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होना है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर के आरजेडी के नेत्री हैं सारिका पासवान, उनका बयान आता है, यानी एक के बाद एक आपत्तिजनक बयान दे देते हैं स्मृति ईरानी को लेकर के सारिका पासवान, जो कि प्रवक्ता भी हैं आरजेडी के। इसी तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए राकेश सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। क्या कहेंगे? एक के बाद एक जो है अब शब्द कह दिए हैं केंद्रीय मंत्री जो है स्मृति ईरानी को, भूचाल आ गया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता के द्वारा एक देश के सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं और महिला हैं जी, और एक महिला प्रवक्ता के द्वारा एक महिला के बारे में जिस प्रकार का अमर्यादित टिप्पणी किया गया है, ये राष्ट्रीय जनता दल के चरित्र को उजागर किया है। राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र ही यही रहा है, उसके चाल चरित्र चेहरे में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। पिछले दिनों 2 गांधी मैदान में रैली हुआ, भीड़ नहीं जुटा। अब भीड़ नहीं जुटा, उसके खीज में पता नहीं क्या क्या लोग बोल रहे हैं, क्या क्या भद्दी गालियां दे रहे हैं। बिहार की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करने वाली। आप कह रहे हैं कि भीड़ नहीं जुटा, लेकिन आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि जनविश्वास महारैली में जो भीड़ जुटा, उसी भीड़ को देख करके बीजेपी इतनी घबरा गई कि प्रधानमंत्री मोदी को लगातार बिहार में दौरा करना पड़ा। 5 बार में 2 बार, आज भी बेतिया में दौरा है। अच्छा, तो एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री को कहीं भी जाने आने का अधिकार है लोकतंत्र में, और वो तो देश के मुखिया हैं, प्रधान सेवक हैं। बिहार ही नहीं, देश के किसी राज्यों में, विदेशों में भी जाके देश के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए बात कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री अगर बिहार आ रहे हैं और अगर इसका खीस पर हमारे पार्टी नेताओं को गाली दे, भद्दी भद्दी गालियां दे, तो ये तो बिहार की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आखिर प्रधानमंत्री दूसरी बार है तो परेशानी क्या है? उन लोगों ने तो रैला रैली किया, भीड़ नहीं जुटा। अब भीड़ नहीं जुटाने का काम क्या भारतीय जनता पार्टी का है? और भीड़ नहीं जुटेगा तो क्या गालियां देंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार में आएंगे बार बार तो क्या गाली देंगे? ये राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रमुख हैं लालू प्रसाद जी, हम तो उनसे आग्रह करेंगे जरा अपने नेताओं की जुबान पर लगाम लगाइए, वरना बिहार की जनता आपके जुबान पर लगाम लगा देगी। प्रधानमंत्री मोदी का जो रैली है, इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि आधा अधूरा काम जो है उनका शिलान्यास करने के लिए आते हैं। अगर दम है, चुनौती दिए हैं, अगर चुनौती देते हैं, अगर दम है प्रधानमंत्री मोदी में, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब भी आते हैं बिहार को हजारों करोड़ की योजना दे जाते हैं। आज भी आ रहे हैं तो 12,800 करोड़ की योजनाओं का, परियोजना का आधारशिला रखने वाले हैं। ये बिहार के लिए और बिहार के विकास के लिए ये स्वर्णिम अध्याय है। देश के प्रधानमंत्री जहां भी, नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं, उन राज्यों का कायाकल्प करते हैं। बिहार तो उनके प्रायोरिटी में है, बिहार के विकास के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। पिछले बार जब आए थे तो 1 लाख, आपको पता होना चाहिए, अभी 1 सप्ताह पहले आए, हजारों करोड़ की योजना का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। आज भी 12,800 करोड़ के परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होना है। तो ये तो अच्छी बात है ना। बिहार में प्रधानमंत्री अगर आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं और देश के बड़े नेता आते हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब इसके खीस में कि वो काम क्यों कर रहे हैं, क्यों विकास की बात कर रहे हैं, उसके एवज में आप गाली दीजिएगा, भद्दी भद्दी गाली दीजिएगा, तो ये बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। और आप ये इतना समझ लीजिए, आप जितनी भी गालियां दोगे, भारतीय जनता पार्टी का वोट उतना अधिक बढ़ेगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करते हैं राकेश सिंह। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जितनी भी आप लोग गालियां देंगे, भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है उतना ही बढ़ेगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के भी इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो बार बार बिहार को जो है हजारों करोड़ रुपये का सौगात देते हैं, कई बड़ी परियोजना की जो शिलान्यास करते हैं, इससे विपक्ष जो है घबराए हुए हैं और इसीलिए तरह तरह के बयानबाजी करते हैं। खास करके सारिका पासवान के लिए भी इन्होंने कहा कि सारिका पासवान एक महिला नेत्री है और एक महिला नेत्री के बारे में इस तरह का अपशब्द भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी जो पार्टी है वो इसी मानसिकता की है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है जिस प्रकार से सारिका पासवान ने स्मृति ईरानी को लेकर के जो अपशब्द कही है, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग की है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस खबर में इतना ही। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।